जी बिल्कुल, ज़माना कदीम से ख़वातीन अपनी हुस्न और ज़ेबाइश में इजाफ़े के लिए ज़ेवरात का इस्तेमाल करती आई हैं। सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, दीगर धातें हों, इसके ज़ेवरात पूरी तारीख़ में हर जगह मिलते हैं। लेकिन मिट्टी के ज़ेवरात भी, उनका भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है हुस्न और ज़ेबाइश में इजाफ़े के लिए। टेराकोटा क्ले बेसिकली मिट्टी के, ये वो मिट्टी है जिससे ज़ेवरात तैयार किए जाते हैं और ख़वातीन उनको भी अपने हुस्न और ज़ेबाइश के लिए इस्तेमाल करें। बहावलपुर से ताल्लुक़ रखती हैं मरियम आमिर, जिन्होंने एक मरतबा फिर इस मिट्टी से जो है वो अपनी मोहब्बत दिखाई है और सोना जो 4 लाख रुपए तोलने तक पहुंचा हुआ है, आसान तरीन हल निकाला है कि इस मिट्टी से जो है वो आराइशी ज़ेवरात जो हैं वो तैयार किए हैं। मरियम, आप मिट्टी से ज़ेवरात बना रही हैं, अपने बारे में बताएं भी और क्या काम करती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मैं भावलपुर से हूँ। और मैं जो हूँ वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से मैंने फ़ाइन आर्ट्स किया, बैचलर्स किया और मैंने डीडीएम किया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन से। और मेरी ये ज्वेलरी मैंने बनाना स्टार्ट की 1 साल पहले। मेरी इंस्पायरेशन बेसिकली जो थी वो थी चोलिस्तान से। चोलिस्तान जब मैंने कैमल्स के ऊपर जो कार्विंग करते हैं उससे मेरी बेसिकली इंस्पायरेशन थी। मैं चाहती थी कि मैं उसको ना किसी ऐसी आर्ट में कन्वर्ट करूं कि लोग जब उसको देखें ना तो उसको पहचानें कि चोलिस्तान से ही जो है वो चोलिस्तान से बिलोंग करती है। तो मैंने फिर उसको टेराकोटा क्ले के अंदर कन्वर्ट करके कैमल मोटिव्स को जो है मैंने उसके अंदर कन्वर्ट करके अपने कल्चर को, चोलिस्तान के कल्चर को बेसिकली प्रमोट करना चाहे। और टेराकोटा ज्वेलरी का जो काम है ये बेसिकली इंडिया से जो है वो शुरू हुआ था। इंडिया में जो है ना इसका बहुत ज़्यादा कल्चर है, मतलब वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इसकी। पाकिस्तान में जो है अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। वो कहते हैं कि ये मिट्टी है आम सी, इसमें इसकी ज्वेलरी कैसे बन सकती है। लेकिन जो इंडियंस हैं वो इसको बहुत ज़्यादा मकबूल है, वहाँ पर पहनते हैं। और मेरा भी जो है वो मरियम अभी यही सवाल है कि मिट्टी की ज्वेलरी बनती कैसे है, आप थोड़ा इसके बारे में बताओ। जी मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये मिट्टी होती है, ये वाली, ठीक है। इसको ये इस फॉर्म में भी मिलती है और ये मतलब जैसे वो वट्टे नहीं होते वैसे उस फॉर्म में मिलती है। फिर इसको जो है ना हम कूट के और फिर इसके अंदर पानी डालते हैं, ठीक है। और फिर वो गूंदने के बाद इस तरह की कुछ शेप में आती है। ये इस तरह की जो शेप है ना, फिर इसको मैं ज़रा थोड़ा सा एयर टाइट करके रखती हूँ ताकि इसमें हवा ना जाए, क्योंकि ये सूख बहुत जल्दी जाती है। तो मैं इसको शॉपर वगैरह में डाल के रखती हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मोल्ड करके बना के और इस तरह शेप दे के और फिर मैं इस तरह की शेप्स बनाती हूँ। इसके बाद इस तरह की शेप्स बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं इनके ऊपर जो है ना वो जो मेरे मोटिव्स हैं उनको कार्व करती हूँ हाथ से खुद। अच्छा, ये सारा जो है वो आप खुद कार्व करते हैं, चीजों से खुद बनाते हैं? ये मेरे टूल्स हैं। ये बहुत ज़्यादा कोई वो प्रोफेशनल टूल यूज़ नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा आप कटर कोई आम सा, और ये टूथपिक्स भी मैं यूज़ करती हूँ इसके ऊपर। बहुत आम से टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद इसको 3-4 दिन के लिए फिर जो है ना वो सुखाने का प्रोसेस होता है कि इसको धूप में रख के नहीं सुखाना होता, ये छाँव में ही सूखते हैं। फिर 3-4 दिन सूखने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मैं इनको इसके अंदर जो है ना बेक करती हूँ रखिए इसमें रखिए। आप देखें किस तरीके से जो है वो आप इसको बेक करते हैं। ये एक प्रोसेस है और जो है वो मरियम ने इसको तैयार करके रखा हुआ है। ये अंगीठी है, बेसिकली कोई प्रोफेशनल टूल्स नहीं है। मरियम इज़ जस्ट अ स्टूडेंट और मरियम ने इस चोलिस्तान से, जो सहराए चोलिस्तान इस खित्ते की मिट्टी है, उससे जो एक मोहब्बत है, एक उनसियत है, उसका ये एक भरपूर अमली मुजाहरा भी है कि किस तरीके से इस खित्ते की बच्ची जो है उसने इस सकाफत को जो है वो दुनिया भर में फैलाने के लिए और इस काम को आगे ले जाने के लिए जो है वो बेड़ा उठाया हुआ है। अच्छा, ये मरियम अब आप क्या कर रही हैं? मैं इसको अब बेकिंग के लिए रख रही हूँ अंदर। तो ये कितनी देर का प्रोसेस है, ये जो बेकिंग के लिए रखती हैं, ये कितनी देर इसके अंदर रहते हैं? तो बेसिकली ये 12 आवर्स के लिए जो है इनको बेक करना होता है। ये जो आप इसको बेक कर रही हैं, इसके बाद के क्या मराहल जो हैं, ये 12 आवर्स के बाद आप इसको किस तरीके से, किस शेप में आ जाते हैं? इसके बाद ये कुछ इस तरह से, देखें ये मैंने बेक की हुई हैं कुछ पीसेस, ये इस तरह से ये रेड सी थोड़ी इनकी शेप आ जाती है, ऑरेंज सी। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करती हूँ और ये वाले कलर्स हैं जो मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ। अच्छा, उसके बाद फाइनल शेप क्या आती है? फाइनल शेप उसके बाद ये आती है।
उसके बाद मैं इसके अंदर हुक्स डाल के और फिर डोरी वगैरह डाल के सारा कुछ डाल के इसको फाइनल पीस बन जाता है ये। जी बिल्कुल, ये आर्ट एंड क्राफ्ट है और बेसिकली इस मट्टी से जो है मोहब्बत का सबूत है। ये जो तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं, ये तस्वीरें कहीं बाहर से नहीं आई, ये वही जेवरात हैं, ये वही इसी मट्टी से, चोलिस्तान की मट्टी से तैयार किए हुए हैं। टेराकोटा क्ले वर्क है और बेसिकली ये तमाम काम, ये जो एक हुस्न और ज़ेबाइश के लिए ये जो जेवरात हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं, ये खुद जो हैं वो बनाए हैं मरियम ने। और मरियम इस काम को आलमी सतह तक ले जाना चाहती हैं और इसको पूरी दुनिया में इस खित्ते के इस आर्ट को जो है वो रोशनास कराने का इरादा रखती हैं। जी।